ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। क्लास 8 में एक्सरसाइज 30 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में बच्चों पिछली वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 1 बताया गया था, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 से आगे आप देखेंगे कि यहाँ पर हम लोग डेसिमल का वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं 4316.49। बच्चों ध्यान दीजिएगा, हमें ये जो स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल ज्ञात करना है वह भाग विधि से ज्ञात करना है। किस विधि से? भाग विधि से। तो इसमें अगर ये डेसिमल वाले मान मिलते हैं तो हम या तो इसको परिमेय संख्या में चेंज कर लें या तो फिर हम लोग डायरेक्ट हल करते हैं। ठीक है, वही हम डायरेक्ट हल करते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि दशमलव के बाद वाले नंबर को इधर से जोड़ा बनाते हैं। सपोज करिए कि अगर ये जोड़ा नहीं है तो एक जीरो बढ़ा के हम लोग उसको जोड़ा बना लेते हैं, है ना। अब दशमलव के पहले वाले को हम लोग इकाई की साइड ऐसे बनाएंगे। अब बताइए जो आपका बचा नंबर लास्ट में ये 43 हो गया ना, यानी 43। अब 43 में हमें ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या से भाग करना है, यानी वर्ग करना है कि आपका ये 43 आ जाए, या तो इसके बराबर आ जाए या तो इससे छोटा, है ना। तो बताइए 6 का वर्ग कितना होता है? 36 होता है। और 7 का वही वर्ग ज्ञात करेंगे तो 49 होगा। इसका मतलब कि 7 का वर्ग न जाके हम लोग 6 का वर्ग ज्ञात करेंगे। तो हम लोग पहले आवर्त में 6 और एक 6 को लिखेंगे भागफल में। 6 और 6 का गुणा करेंगे तो 36 हो जाएगा, और फिर इस 6 को इसके नीचे हम लोग प्लस कर देंगे, यानी इस भागफल का दोगुना यहाँ लिखते हैं, है ना। अब इसको माइनस कर दीजिए, 7 हो गया, ये कैंसिल। अब ये अगला नंबर 16 हो गया कि नहीं हो गया? अब बताइए कि अब हम लोग इस 12 का ये 716, सिंपल सी बात है, इस 12 का टेबल पढ़ दीजिए। ये 71 में 12 6 72 6 बार, लेकिन अधिक हो गया इसलिए 5 बार। तो यहाँ 5 लिखेंगे तो 125 ना होगा, और इसके नीचे भी 5 लिख के क्या कर देते हैं? गुणा, क्योंकि वर्ग है। 5 बचे 25, 5 गुना 10 तो 12, 5 कम 5 है 6, 625 चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। 625 माइनस कर दीजिए, 6 में से 5 गया 1, और यहाँ हो गया 11 में से 2 गया 9, ये तो कैंसिल हो गया। 5 5 10, 2 1 3 और 1। यहाँ पे स्पेस रखेंगे थोड़ा खाली जगह, क्योंकि यहाँ पे हमें ऐसे जो है चुनाव करना है संख्या का, जिससे हमें ये गुणा करने पर अगला नंबर प्राप्त हो जाए। ये आपका डेसिमल के बाद वाला नंबर है, तो डेसिमल को यहाँ उतार लेते हैं। अब इसके बाद अगले नंबर पे चलते हैं। फिर वही बात, इस पहले वाले नंबर 13 का इस 91 में भाग दीजिए। 13 7 91, 7 बार चला जाएगा, 7, इसके नीचे भी 7, 7 7 49, 0 है तो पूरा हो जाएगा। 7 3 21, 7 कम 7 2 9, कट हो गया। कितनी बार में? इसका स्क्वायर रूट निकल के आ गया 65.7, ये कहलाएगा। ठीक है बच्चों, ऐसे ही जितने भी आपके डेसिमल में मिलेंगे बिल्कुल आप इसी प्रकार हल करेंगे। ठीक है, यानी बड़े से बड़े नंबर को अगर हमें जल्दी से हल करना है तो उसके लिए भागफल विधि यानी भाग विधि आपके लिए अच्छा है। आप देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हम लोग पहले लिख लेते हैं। 4 अंकों की बड़ी संख्या कितना होता है? 4 बार 9, यही ना होता है। अब इसी का हम लोग निकाल लेते हैं स्क्वायर रूट, है ना। देखिए 9 81 डबल है ना, 9 81। ध्यान दीजिएगा बच्चों, अब इस 9 को हम लोग इसमें प्लस कर देंगे,
और 9 में से 1 गया 8, ये 1 हो गया। फिर अगली संख्या 99। अब ये 18 है, अब अधिकतम 90 बार में जाएगा। 9 81, 9 8 72, 72 8 80। और इसके बाद 9 1 9, 9 8 17। फिर से एक बार चेक कर लीजिए। 9 9 81 और 9 8 72, 72 8 80, कैरी 8 हो गया। 9 1 9, 9 8 17। 9 में से 1 गया 8 और यहाँ 9 हो गया और यहाँ 1 हो गया, ये कैंसिल हो गया, यानी ये 198 हमारा रिमाइंडर हो गया, यही ना। अब ये रिमाइंडर को हमको इससे आगे नहीं जाना है। अगर हमें आगे जाने रहता तो उसमें हम प्लस करते हैं, लेकिन हमको कहाँ जाना है, पीछे जाना है, क्योंकि वो बड़ी से बड़ी हमें 4 ही अंक का बताना है। इसलिए 198 को इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, अब लिखेंगे पूर्ण वर्ग संख्या 4 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या माइनस कर दीजिए। 9 में से 8 गया 1 और 9 में से 9 गया 0, 9 में से 1 गया 8 और ये 9, यानी हमारा मान निकल के आ गया 9801। ठीक है बच्चों, यही हमारी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 4, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 9261 में से घटाने पर शेष पर पूर्ण वर्ग हो जाता है। तो बच्चों आपको रूल में बताया गया था, नोट में मैं लिखवाया था, जब किसी संख्या दी गई होती है और ये पूछा जाए कि इसका पूर्ण वर्ग ज्ञात कीजिए, तो वहां पर मैं बताया था कि जब ये जोड़ने और घटाने की बात आती है तो वहां पे वर्गमूल हमेशा हम लोग भाग विधि से ज्ञात करते हैं। तो आइए हम लोग ज्ञात करते हैं 9 2 6 1, यही है ना। देखिए ऊपर से आपको बताया गया था कि हम लोग ये दाएं तरफ से जोड़ा बनाते हैं, तो ये 92 हो गया, तो अधिकतम 9 बार जा सकता है, 99 81 है ना। अब इसके बाद इस 9 को इसमें प्लस कर देंगे, यानी भागफल का दोगुना आना चाहिए, है ना। अब 2 में से गया 1 और ये 1 हो गया, 61 हो गया। अब बताइए इस 18 का टेबल पढ़ेंगे 116 में तो 6 बार होगा ना। 18 6 108, यहाँ पे 6 लिखेंगे तो 1 8 6 6 6 तो 36 हो गया ना। और 6 बटे 48, 48 3 51, 6 कम 6 5 11 है ना, चला जाएगा ना। 7 बार तो जाएगा नहीं, तो 6 अब आया 6 1 1 1, यही ना। बता दीजिए 11 में से 6 गया 5, 5 में से 1 गया 4 और ये कैंसिल हो गया, यानी ये जो मान हमारा आया है 55, ये रिमाइंडर हुआ ना। अगर हम लोग इस 45 को इसमें से घटा देंगे तो वह संख्या हमारी पूर्ण वर्ग हो जाएगी, यानी वह 96 बार में कट जाएगी, आएगा ना वर्गमूल।
इसका मतलब कि 9261 में से अगर 45 घटा देंगे तो जो मान आएगा उस संख्या का जो वर्गमूल आएगा वही 96 आएगा। तो यानी हम आंसर में लिखेंगे, पूछा गया है कि से घटाने पर संख्या ज्ञात कीजिए, शेषांश घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाता है। तो छोटी से छोटी संख्या हो गई, छोटी से छोटी संख्या, या हम लोग डायरेक्ट संख्या भी लिख सकते हैं, ठीक ना। अगर इसको नहीं भी लिखते हैं, हटा देंगे तो भी कोई बात नहीं। तो आपका हो जाएगा 9261, इसमें से माइनस कर देना हम 45, हटा देंगे। 11 में से 5 गया 6, 5 में से 4 गया 1, और ये 2 और ये 9, ये आपका हो जाएगा आंसर। अगर हम लोग इसका स्क्वायर रूट वर्गमूल निकालेंगे यानी स्क्वायर रूट, तो आपका कितना आएगा? आएगा आपका 96 निकल के। कितना वर्गमूल आएगा? 96, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। वह छोटी से छोटी संख्या, फिर वही बात, छोटी से छोटी संख्या, लेकिन इसमें जोड़ने पर योगफल, यहाँ जोड़ने की बात है बच्चों, वहां पे घटाने की बात थी। हम लोग निकालते हैं 6080, आपका ये ना है सॉल्यूशन, हम आपका निकालेंगे। आपका कितना है? 6080, 6080, देखिए है ना, यही ना है 60। तो आपका हो जाएगा 8 64 यानी 8 का वर्ग, तो जाएगा नहीं, तो 7 पर जाएगा, 7 7 49, 10 में से 9 गया 1, और यहाँ 5 में से 4 गया 1, 7 7 14, और ये हो जाएगा 50। अब बच्चों बताइएगा 118 में हम लोग 14 का भाग देंगे, तो 14 7 98, 14 8 112, और 14 9 126। देखिएगा यहाँ पे 8 बार में तो कम हो रहा है, 8 बार में यानी 1 4 8 में 8 64 को 4, और 8 चौके 32, 32 और 6 38, और 8 एकम 8 3 11। बताइए 1184 हो रहा है। देखिए 8 64 को 4, और 8 चौके, सॉरी गलती हो गई, 8 64 को 4, 8 चौके 32, 32 6 38, ठीक था। 8 एकम 8 3 11, 1184, इससे अधिक न हो गया। इसका मतलब कि ये 7 बार चला जाएगा। 7 7 49, 7 चौक 28, 28 4 32, 7 एकम 7, 7 3 10। बताइए 1029 इसमें चला जाएगा ना, तो जब 1029 चला जाएगा तो इससे छोटा हो गया, इसका मतलब कि घटाना पड़ेगा, इसका मतलब कि घटाना पड़ेगा। लेकिन जो क्वेश्चन में दिया गया है वो दिया गया है जोड़ने की बात कर रहा है। इसलिए बच्चों ये संख्या यानी ये आपका जो हमारा ये आवर्त में नंबर दिया जिसको हम भाजक बोलते हैं, अगर हम लोग भाग देंगे तो ये नया आवर्त में आया है ना, तो ये संख्या 1029 पर जाएगी। लेकिन ऐसा हम नहीं करेंगे क्योंकि ये आपको जोड़ना है, इसलिए एक बार अधिक बार ले जाएंगे, एक बार अधिक, तो 8 बार ले चलेंगे। अब आपका आएगा 1184। कहेंगे कि ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमें जोड़ने की बात करना है। तो यहाँ पे नीचे वाले मान से ऊपर वाले मान को घटाएंगे, नीचे से ऊपर। यहाँ पे हम लोग घटा कर चेक कर लेते हैं, नीचे से ऊपर 1180, 4 हो गया, ये कैंसिल हो गया, घट के कितना आ गया? 4। इसका अर्थ होगा कि इसमें से हम 4 को उसमें यदि हम लोग जोड़ देंगे तो ये संख्या हमारी पूर्ण वर्ग हो जाएगी। संख्या आपका हो गया 6080 प्लस आपका 4, ठीक है ना। आपका कितना हो गया? 6084, ये आपका कहलाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा
इसमें हमको सिर्फ यही पूछा गया है कि वो छोटी छोटी संख्या, ठीक है ना, जैसे क्वेश्चन में ऊपर में था वो भी छोटी छोटी संख्या था, वहां पे 45 था ना, छोटी छोटी संख्या 45 को हटाएंगे, लेकिन यहाँ पे हमारा नंबर निकल के कितना आ गया, ये आपका 9216, ये संख्या हमारी पूर्ण वर्ग होगी। और यहाँ पर हम लोग आएंगे तो ये भी हमारी संख्या पूर्ण वर्ग होगी, ठीक ना। लेकिन कह रहा है कि इसका पूर्ण वर्ग एवं वर्गमूल भी बताना है, तो इसका वर्गमूल निकल के कितना आएगा बच्चों, ये अब सभी लोगों को निकालने आता है। तो जब इसको निकालेंगे तो 84 आएगा, यानी ये 78 ही आएगा। कितना वर्गमूल निकल के आएगा, 78। ठीक है बच्चों, अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तो बच्चों अगला क्वेश्चन, 2 वर्गाकार मैदान के क्षेत्रफल क्रमशः 256, 625 वर्ग मीटर है, तो उनके भुजाओं के अनुपात ज्ञात कीजिए। इसमें बच्चों ध्यान दीजिएगा, वर्ग में लंबाई और चौड़ाई सब इक्वल होता है, बराबर होता है। ये हमारा वर्ग है ना। अब वर्ग में ये इसकी लंबाई हो गई, ये इसकी चौड़ाई, लेकिन क्या है इसमें लंबाई और चौड़ाई, फिर ये लंबाई, फिर ये चौड़ाई, इसका मतलब होता है कि वर्ग में सभी साइड इक्वल होती है। अगर सपोज करिए कि ये 2 मीटर का है तो ये भी 2, ये भी 2 और ये भी 2 हुआ, है ना। आज जब कहा दिया जाता है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो हम लोग लंबाई गुणे चौड़ाई, यही ना वर्ग होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 2 दूना 4 ना हो गया। अब कह दिया जाएगा कि 4 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, तो 2 न होगा। इसी प्रकार ये दिया गया इसका क्षेत्रफल 256, तो 256 का हम लोग निकाल देंगे स्क्वायर रूट। निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे, देखिए 1 के कम 1 और 1 हो गया, जबकि 6 फिर 1 को जोड़ देंगे। अब कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 6 बार। आप ज्ञात कर सकते हैं, 6 दूना 12, 3 15, कैंसिल, कितना आया 16 आया। इसी प्रकार 625 का भी निकाल देंगे। समझ में आ रहा है ना बच्चों, 625 का ये आपका हो जाएगा 2 बार, 2 दूना 4, इसको प्लस कर दीजिए, है ना। अब ये कितनी बार जाएगा, 5। कितनी बार, 5 बार। 5 × 25, 5 और के 20, 2 22, कितना निकल के आया 25। अब हमको बताना है अनुपात। क्या बताना है, ये लिखा है अनुपात, ठीक ना। तो आपका इधर आया 16, इधर आ गया 25, यही हमारा कल आएगा, ठीक है ना बच्चों। इसी प्रकार हम लोग 10th में भी निकालेंगे। ये भी कह रहे वर्गाकार मैदान है, यानी लंबाई चौड़ाई बराबर है, इसका मतलब इसका भी हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे पहले ना, फिर आगे हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। 8464, इसका पहले निकाल दीजिए स्क्वायर रूट। 9 81, 3 हो गया, और ये 18, फिर 64, है ना। 18 दूना 36, 2 बार जाएगा, 2 दूना 4 और ये 36, कट के कितना आ गया 92, आया ना 92। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं, इसको हम लोग लिख देते हैं 8464 का स्क्वायर निकल के आ गया 92। अब कह रहा एक गाय इस मैदान के 3 चक्कर लगाती है, तो पहले हम लोग एक चक्कर निकाले ना, पहले हम लोग क्या निकालेंगे, एक चक्कर बराबर 1। अभी कहेंगे एक चक्कर क्यों निकाल रहे हैं। अब बताइए कि ये हमारा वर्ग है,
तो जो हम निकाले हैं स्क्वायर रूट वह सिर्फ लंबाई में आया है। तो जब ये लंबाई आया है तो ये कितने हो गए, ये चौड़ाई हो गया, लंबाई चौड़ाई, लेकिन ये सभी आपस में बराबर हैं तो कितने हैं, 1 2 3 4। आज जब हम लोग एक चक्कर लगाएंगे ऐसे घूमते हुए आएंगे फिर वही ना, तो बताइए हम लोग लंबाई चौड़ाई फिर लंबाई फिर चौड़ाई, इसका मतलब 4 बार घूमे है ना, 1 2 3 4। तो 4 का गुणा कर दीजिए तो हमारा एक चक्कर निकल गया, 4 × 92, तो 4 दूनी 8, 4 9 36 है ना। एक चक्कर निकल के आया बच्चों। एक चक्कर क्वेश्चन में दिया गया है वह कितना चक्कर लगाती है, एक गाय द्वारा 3 चक्कर लगाती है। तो अब लिखेंगे 3 चक्कर बराबर 3 चक्कर बराबर 3 से गुणा कर दीजिए इसमें, 3 बटे 24 और 3 छक्के 18, 18 और 2 20 हो गया, और 3 3 9 और 2 11, 1104 यही ना होगा, यानी 1104। अगर ये मीटर है तो मीटर में जाएगा, अगर किलोमीटर है तो किलोमीटर में जाएगा, ठीक है ना। तो बच्चों ये मीटर में तो इसका मतलब 1104 मीटर जाएगा, ठीक है ना। तो बच्चों अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे पार्ट 7 के साथ, तब तक आज के धन्यवाद।